चलिए, तो अभी तक हम लोगों ने कैपेसिटर में पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटी, कैपेसिटेंस, इसका एक्सप्रेशन डिराइव किया था और वहाँ हम लोगों ने उस कैपेसिटर के प्लेट के बीच कुछ नहीं रखा था, एयर था, ठीक है। और उसकी कैपेसिटी हम लोगों ने डिराइव भी की थी एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। अब हम ये देखने जा रहे हैं कि अगर उसी कैपेसिटर के प्लेट्स के बीच एक डाइलेक्ट्रिक को हम इंसर्ट कर दें और पूरी तरह से फुल्ली, यानी ये जो पूरा स्पेस है, इस पूरे स्पेस में अगर एक डाइलेक्ट्रिक मौजूद हो तो कैपेसिटर की कैपेसिटी पे क्या फ़र्क पड़ेगा। ये हम लोगों ने जब कैपेसिटेंस की हम लोग बात कर रहे थे तो उसमें हम लोगों ने चर्चा की थी कि कैपेसिटेंस जो है वो ज्योमेट्री ऑफ द कैपेसिटर इस पे डिपेंड करता है और ऑन द मीडियम बिटवीन द प्लेट्स, यानी प्लेट्स के बीच में जो मीडियम है उस पर भी निर्भर करता है। तो हमें इस बात का आंसर यहाँ मिलेगा कि एक मीडियम को इंसर्ट कर देने पर, एक मीडियम को बदल देने पर प्लेट्स के बीच में उसकी कैपेसिटी पे क्या फ़र्क पड़ता है। तो अभी हम लोग एक्सप्रेशन डिराइव करेंगे। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विथ ए डाइलेक्ट्रिक फुल्ली फील्ड बिटवीन द प्लेट्स, यानी कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विथ ए डाइलेक्ट्रिक फुल्ली फील्ड बिटवीन द प्लेट्स। ये हमारा कैपेसिटर है, कैपेसिटर का दो प्लेट, और इसके बीच का जो रीजन है इसको हम लोगों ने एक डाइलेक्ट्रिक से फील कर दिया पूरी तरह से, और ये है हमारा डाइलेक्ट्रिक विथ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की। जो भी डाइलेक्ट्रिक हम लोगों ने फील किया उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है उसकी वैल्यू के है। डी प्लेट के बीच का सेपरेशन, ए एरिया ऑफ द प्लेट्स, फिगर शोज a parallel plate capacitor of plate area A and separation D between the plates with a dielectric fully filled between the space in the space between the plates। चलिए, काम करने का हमारा मेथड वही होगा जो हम लोगों ने एयर कैपेसिटर के लिए किया था। हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे प्लेट्स के बीच में और उससे फिर पोटेंशियल कैलकुलेट करेंगे, फिर Q और V के बीच रिलेशन मिलेगा, फिर उसका रेशियो जो है वो कैपेसिटेंस को रिप्रेजेंट करेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने के लिए थोड़ा सा याद कीजिए कूलम्ब्स लॉ में कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता था किसी मीडियम में, इलेक्ट्रिक फील्ड इन ए मीडियम इक्वल्स इलेक्ट्रिक फील्ड इन एयर डिवाइडेड बाई के, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ये आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कूलम्ब्स लॉ में पढ़ चुके हैं कि किसी भी मीडियम में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो के टाइम्स रिड्यूस हो जाता है, यानी मीडियम में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो एयर में इलेक्ट्रिक फील्ड डिवाइडेड बाई के। इसको हम लोग यहाँ पर यूज़ करेंगे क्योंकि अभी हम लोगों को जो इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है वो एक मीडियम में फाइंड करना है। तो चलिए यहाँ पर फील्ड हम लोग फाइंड करें। सपोज़ ये है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड, ये हमारा पॉजिटिव चार्ज प्लस Q, ये माइनस Q। तो
ये हमारा पॉजिटिव प्लेट, इस पर चार्ज पॉजिटिव, ये एक चार्ज सीट की तरह बिहेव करेगा कंडक्टिंग प्लेट होते हुए भी, इसको हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अब यहाँ पर जो फील्ड होगा, एक फील्ड पॉजिटिव चार्ज के कारण होगा E प्लस अवे फ्रॉम द चार्ज, एक फील्ड निगेटिव चार्ज के कारण होगा E माइनस टुवर्ड्स द प्लेट। निगेटिव चार्ज के कारण फील्ड क्या होगा, टुवर्ड्स द चार्ज। और ये जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ये इन दोनों के वेक्टर सम के बराबर होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड at any point between the plates E vector equals E plus vector plus E minus vector। ठीक है, E plus vector is the electric field due to positive plate, E minus is the electric field due to negative plate, and E is the net field at any point between the plates of the capacitor। तो ये वेक्टर सम है और ये दोनों वेक्टर चूंकि एक ही डायरेक्शन में हैं तो E की वैल्यू क्या हो जाएगी, E प्लस प्लस E माइनस। और E प्लस क्या है, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट और K से डिवाइड कर दें। ये देखिए E नॉट की वैल्यू थी सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। ये प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने देखा था कि एक प्लेट के कारण सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, और फिर यहाँ हमने सीखा कि अगर मीडियम कोई मौजूद है तो हमें K से डिवाइड कर देना है, तो हमने K से डिवाइड कर दिया। इसी तरह से E माइनस के लिए हम लिखें तो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट K, इन दोनों का जो सम हो जाएगा सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट K। फिर हम लोगों ने देखा था कि सिग्मा क्या था, सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ द प्लेट, जो कि चार्ज डिवाइडेड बाई एरिया के बराबर होगा, तो Q डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट K इंटू A। तो यहाँ से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड मिल गया बिटवीन द प्लेट्स Q डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट K A। अब फील्ड निकालने के बाद हम लोगों को क्या करना था, पोटेंशियल निकालना था दोनों प्लेट्स के बीच में। उसके लिए हम लोगों ने क्या यूज़ किया था, वी हैव V इक्वल्स E इंटू डी फॉर यूनिफॉर्म फील्ड। यूनिफॉर्म फील्ड है तो हमें डिफरेंशियल नोटेशंस को यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। तो V इक्वल्स क्या हो गया, E की जगह Q बाई K एप्सिलॉन नॉट A D, दिस implies Q बाई V इक्वल्स K एप्सिलॉन नॉट A बाई D। और Q बाई V क्या होता है, कैपेसिटेंस, सो K एप्सिलॉन नॉट A बाई D। ये है हमारा कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर फुल्ली फील्ड विथ ए डाइलेक्ट्रिक ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K। अब देखिए यहाँ से आप क्या पाते हैं, ये जो टर्म है अगर इसको हम इस तरीके से लिखें, C मीडियम, यानी एक, या ऐसा करिए, इफ़ C नॉट अगर हम लोग कहें कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर with air between the plates, air between the plates, और C अगर हम लोग रिप्रेजेंट करें कैपेसिटेंस with
between the plates. Then we can write the above equation as C equals K. अब देखिए ये जो पार्ट है ये C0 है, C0। यानी जब आपने एक डाइलेक्ट्रिक को इंसर्ट किया किसी कैपेसिटर के बीच में, तो आपका जो कैपेसिटी है या कैपेसिटेंस है कैपेसिटर का, वो K टाइम्स इंक्रीज़ कर गया। यानी डाइलेक्ट्रिक के इंसर्शन पर हमारा जो कैपेसिटेंस है वो इंक्रीज़ करता है। अब मान लीजिए हमने डाइलेक्ट्रिक की जगह इफ मेटल इज इंसर्टेड इन प्लेस ऑफ डाइलेक्ट्रिक, डाइलेक्ट्रिक की जगह अगर हम एक मेटल को इंसर्ट कर दें तो क्या होगा? तो मेटल के लिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की जो वैल्यू है वो इनफाइनाइट होती है। देयरफॉर कैपेसिटी भी जो है वो इनफाइनाइट हो जाएगी। के की वैल्यू इनफाइनाइट रखेंगे तो कैपेसिटी इनफाइनाइट, यानी इस कैपेसिटर की जो कैपेसिटी है वो इनफाइनाइट हो जाएगी। ये थोड़ा सा आपको अजीब लग रहा होगा सुनने में कि एक कैपेसिटर की कैपेसिटी इनफाइनाइट कैसे हो सकती है। इसका मतलब ये हुआ कि उस कैपेसिटर पर हम कितना भी चार्ज दें वो कैपेसिटर फुल्ली चार्ज नहीं होगा। तो ऐसा कैसे हो सकता है? हो सकता है, थोड़ा इसको इस तरीके से सोचिए कि आपके पास एक कंटेनर है, एक बाल्टी है जिसमें आप पानी भर सकते हैं, और एक नल में आपने उस नल के नीचे उस बाल्टी को रखा, और उस बाल्टी में एक होल है जिसमें से उतना पानी निकल सकता है जितना कि नल से उस बाल्टी में पानी आ रहा है। अब आप क्या करिए, उस नल को खोल दीजिए। क्या ये बाल्टी कभी फील होगा? अगर बाल्टी फील होने पर आप समझते हैं कि भाई जितना पानी इसमें जाना था वो जा चुका है, तो आप वेट करते रहें, ये बाल्टी कभी फील नहीं होगी। ठीक है, तो हम लोग कह सकते हैं कि ये बाल्टी जो ये कंटेनर है हमारे पास, इसकी कैपेसिटी इनफाइनाइट है, क्योंकि इससे हम जितना भी नल से पानी जा रहा है ये बाल्टी फील नहीं हो रहा है। ठीक इसी तरह की बात यहाँ भी है। आप देखिए, जैसे ही आपने इसको मेटल इंसर्ट कर दिया, ये ऑलरेडी एक मेटल प्लेट है, ये मेटल प्लेट है, बीच में भी मेटल है। अब ये क्या हो गया, एक समझिए कि मेटल का एक सेक्शन यहाँ मौजूद है। जो भी चार्ज आप यहाँ से दे रहे हैं, अब उसके पास कंडक्शन के लिए रास्ता है, वो पूरा का पूरा चार्ज इधर से निकल जा रहा है। तो जो बैटरी कनेक्टेड है वो चार्ज यहाँ से भेज रहा है, और ये लगातार चार्ज जो है इधर पास हो जा रहा है, तो ये भी चार्ज लगातार इसको भेजता रहेगा। यानी कि ये बैटरी कभी भी इसको फुल्ली चार्ज नहीं कर पाएगा। इनफैक्ट ये कैपेसिटर रह ही नहीं गया, एक सिंपल कंडक्टर हो गया। एक सिंपल कंडक्टर जिसको आपने सेल के दो एंड से जोड़ दिया है, तो सेल जितना चार्ज यहाँ देता है कंडक्टर से वो अगले एंड से उसके पास हो जाता है, यानी एक सिंपल कंडक्टर की तरह बिहेव करने लगेगा। इसी को हम लोग मैथमेटिकली कह रहे हैं कि इट्स कैपेसिटी विल बिकम इनफाइनाइट। ठीक है, चलिए अगली बात इसमें यह है कि यहाँ तो हम लोगों ने फुल्ली फील कर दिया इसको। ठीक, अगर हम इसको फुल्ली फील ना करें, जैसे सपोज करिए एक कैपेसिटर है और इसमें हमने एक डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट किया। इस डाइलेक्ट्रिक का जो थिकनेस है वो कैपेसिटर के प्लेट्स के बीच का जो गैप है उससे कम है, यानी ये थिकनेस इस डाइलेक्ट्रिक का T हो गया, इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है, और कैपेसिटर के प्लेट्स के बीच का जो गैप है वो D है, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द प्लेट्स इज A।
कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विथ ए डाइलेक्ट्रिक ऑफ थिकनेस T, thickness T which is less than D, field between the plates. अब इस डाइलेक्ट्रिक को जो हम लोगों ने प्लेस किया है इस प्लेट से, हम इसको भी एज्यूम कर लेते हैं कि x दूरी पर हमने इसको रखा है। तो ये जो गैप है, ये गैप हमारा कितना हो जाएगा, d माइनस टी माइनस एक्स, बची हुई दूरी यही रह जाएगी। t ये है, x ये है, तो d में से t और x को हमने घटा दिया। ये जो सेक्शन है आप देख रहे हैं, यहाँ पर क्या मौजूद है, एयर, यहाँ भी क्या मौजूद है, एयर, और इस थिकनेस में क्या मौजूद है, डाइलेक्ट्रिक। ठीक है। अब यहाँ पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की हम लोग बात करें तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद है वो क्या है, E0, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इन एयर। यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद होगा वो E मीडियम, ठीक है, और यहाँ पर इसको ऐसा करें, EA कर देते हैं, और यहाँ भी E एयर। ठीक है। हम इन दोनों को कैलकुलेट करना जानते हैं। E एयर जो होता है वो हम लोगों ने कैलकुलेट किया था सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, ये हम लोग कर चुके हैं कैलकुलेट। प्लेट्स के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होती है अगर एयर है प्लेट्स के बीच में तो ये हमें मिला था Q बाई एप्सिलॉन नॉट A, और फिर मीडियम अगर है तो भी अभी जस्ट हम लोगों ने कैलकुलेट किया कि अगर मीडियम हो तो K से सिर्फ डिवाइड हो जाता है, यानी K एप्सिलॉन नॉट, दिस इज Q बाई K एप्सिलॉन नॉट A। ठीक है। अब हमें इन दोनों प्लेट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करना है। इफ V इज द पोटेंशियल डिफरेंस between the plates, V is the potential difference between the plates, then V equals V1 plus V2 plus V3। What is this V1, V2 and V3? ये देखिए, V1 यहाँ से यहाँ के बीच पोटेंशियल डिफरेंस है, V2 यहाँ से यहाँ तक का पोटेंशियल डिफरेंस है, और V3 यहाँ से यहाँ तक का पोटेंशियल डिफरेंस है। तो इन तीनों को अगर हम जोड़ दें तो यहाँ से यहाँ तक का पोटेंशियल डिफरेंस हमें मिल जाएगा। और हम जानते हैं कि V इक्वल्स क्या होता है, E इंटू डी होता है, फील्ड इंटू सेपरेशन। तो V1 यहाँ पर फील्ड क्या है, EA, और सेपरेशन क्या है, X, तो EA इंटू एक्स, प्लस V2 यहाँ फील्ड क्या है, EM, और सेपरेशन क्या है, T, प्लस V3 तो यहाँ पर फील्ड क्या है, EA, सेपरेशन क्या है, देखिए D माइनस टी माइनस एक्स। तो यहाँ पर अगर हम EA को कॉमन ले लें तो x प्लस D माइनस टी माइनस एक्स प्लस EM इंटू टी। अब देखिए EA क्या है हमारा, Q बाई एप्सिलॉन नॉट A, और यहाँ x कैंसिल हो गया तो ये रह गया D माइनस टी, प्लस EM क्या है, Q बाई के एप्सिलॉन नॉट A, Q बाई के एप्सिलॉन नॉट A इंटू टी। अब यहाँ से अगर हम Q बाई एप्सिलॉन नॉट A को कॉमन ले लें तो रह जाएगा D माइनस टी प्लस T बाई के। तो V हमें मिला ये। दिस इम्प्लाइज Q बाई V, अगर हम इस रेशियो को फाइंड करें तो ये हमें मिल रहा है एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाई D माइनस टी प्लस T बाई के। दिस इज द कैपेसिटेंस। C इक्वल्स एप्सिलॉन नॉट A बाई D माइनस टी प्लस T बाई के। तो ये हमारा
कैपेसिटी मिल गया पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का, अगर एक डाइलेक्ट्रिक उसके बीच में इंसर्ट किया गया हो ऑफ एनी थिकनेस T, ठीक है। अब देखिए इस फॉर्मूला को देखिए, और यहाँ जो पहला इंफॉर्मेशन हमें मिल रहा है वो ये है कि C इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ X, इंडिपेंडेंट ऑफ X, दैट इज द पोजीशन ऑफ द डाइलेक्ट्रिक। यानी डाइलेक्ट्रिक को आपने दोनों प्लेट के बीच में कहाँ पे रखा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, कितने थिकनेस का है सिर्फ इसी से फर्क पड़ता है। दूसरी चीज, इफ डाइलेक्ट्रिक इज रिप्लेस्ड बाय a metal sheet of thickness T, अगर यहाँ डाइलेक्ट्रिक की जगह मेटल हो तो K को हम लोग इन्फानाइट रख देंगे, देन C हमारा क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट A बाई D माइनस T, के इन्फानाइट रखेंगे, ये टर्म 0 हो जाएगा। ठीक है। फिर देखिए इफ T इक्वल्स D, ये हम लोग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इस केस को हम लोगों ने पहले कर लिया है, तो एक तरह से देखें कि वो रिज़ल्ट हमारा आ रहा है या नहीं दोबारा। तो T इक्वल्स, यानी ये कौन सा केस हो गया, डाइलेक्ट्रिक इज़ फुल्ली फील्ड बिटवीन द प्लेट्स, डाइलेक्ट्रिक पूरी तरह से प्लेट के बीच में फील किया हुआ है। तो T इक्वल्स D जब आप करेंगे तो ये टर्म आपका कैंसिल, यहाँ रह गया एप्सिलॉन नॉट A बाई T की जगह D, K ऊपर चला जाएगा, यानी K एप्सिलॉन नॉट A बाई D। देखिए वही रिज़ल्ट हमें मिला जो हम लोगों ने डिराइव किया था। ठीक है। अब मान लीजिए इफ सेवरल डाइलेक्ट्रिक्स आर फील्ड, बहुत सारे डाइलेक्ट्रिक फील कर दिए गए हैं, सबका अपना अपना डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, अपना अपना थिकनेस है, तो C क्या हो जाएगा ये देखिए, एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाई D माइनस जितने भी डाइलेक्ट्रिक मौजूद हैं सबके थिकनेस को यहाँ सम करना है, डॉट 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 डॉट, ठीक है, प्लस T बाई K टर्म है तो इसको भी आप लिखेंगे T1 बाई K1 प्लस T2 बाई K2, जितने भी डाइलेक्ट्रिक हैं सबके लिए इस चीज़ को करना है आपको। ये आपका जनरल फार्मूला हो गया। यानी अगर बहुत सारे डाइलेक्ट्रिक मौजूद हैं और फिर आपसे कैपेसिटी पूछी जाए देन यू कैन यूज़ दिस फार्मूला। और एक और एडवांटेज है इस फार्मूला का कि डाइलेक्ट्रिक ही नहीं, मान लीजिए कि कुछ डाइलेक्ट्रिक हैं, कुछ मेटल्स प्रेजेंट हैं, तो भी आप इस फार्मूला को यूज़ कर सकते हैं। बस करना क्या है, जहाँ जहाँ मेटल है, जैसे सेकंड जो हमारा सीट है वो मेटल है, तो K2 की जगह इन्फिनाइट हो गया तो ये टर्म हमारा कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर तो रहेगा T2 लेकिन यहाँ पर ये टर्म कैंसिल हो जाएगा। और अगर मेटल नहीं है, डाइलेक्ट्रिक है, तो ये सारे टर्म वहाँ पे मौजूद रहेंगे। तो ये हमारा जनरल फार्मूला हो गया। एक कैपेसिटर जिसके बीच में बहुत सारे डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट किए गए हों, जैसे एक फिगर बना के हम आपको थोड़ा इसको क्लियर कर देते हैं।
सपोज ये सेपरेशन है 6D मान लीजिए प्लेट के बीच का, इसमें एक D विड्थ का डाइलेक्ट्रिक है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है K0, फिर D विड्थ का एक मेटल है जिसके लिए K इन्फिनाइट होता है, फिर D विड्थ का एक डाइलेक्ट्रिक है जिसके लिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है 2K0। एक और भी हम लोग जोड़ लें, फिर एक डाइलेक्ट्रिक है 3K0, इसका भी थिकनेस D है, और ये हमारा प्लेट है, इट इज़ 6D। तो जैसे इसकी कैपेसिटी हमें फाइंड करनी है तो देखिए C इक्वल्स ε0A बाई D माइनस सारे थिकनेस का सम D प्लस D प्लस D प्लस D, D प्लस D प्लस D प्लस D, 4 ही है हमारे पास, क्लोज हो गया ये। उसके बाद प्लस थिकनेस डिवाइडेड बाय डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट D बाई K0, D बाई K0 प्लस D बाई इन्फिनिटी प्लस D बाई 2K0 प्लस D बाई 3K0। बस अब आप इसे सॉल्व कर लेंगे तो आपको कैपेसिटी मिल जाएगी। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि कैपेसिटर अगर एयर है उसके बीच में तो उसकी कैपेसिटी क्या होगी, कैसे कैलकुलेट करेंगे वो हम लोगों ने फाइंड किया। और अभी अगर डाइलेक्ट्रिक या मेटल उसके बीच मौजूद है तो कैसे हम लोग करेंगे उसकी कैपेसिटी को फाइंड आउट, वो हम लोगों ने किया। ठीक है।